हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। अगर आप राजस्थान 4th ग्रेड बीएसटीसी या सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो विशेष तौर पर राजस्थान के प्रमुख साहित्यिक स्रोत है वो इस वीडियो में अपन करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जो राजस्थान साहित्य अकादमी है उसके द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, पृथ्वीराज रासो पुरस्कार व कवि कल्लोत पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा कि राजस्थान साहित्य अकादमी है उसके द्वारा जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो है मीरा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, चारण कवियों के द्वारा लिखा गया साहित्य मुख्य रूप से किसी साहित्यिक शैली में लिखा गया, यानी किस साहित्यिक शैली में लिखा गया था? चारण जो साहित्य लिखते थे वो किस साहित्यिक शैली में लिखा गया? डिंगल, पिंगल, देवनागरी व संस्कृत। चारों ऑप्शन आपके सामने भाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिंगल। जो चारण थे वो डिंगल श्रेणी में, यानी कि जो इनका साहित्य है वो डिंगल में लिखा गया। देखो ये डिंगल है वो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक शैली है। कहाँ की साहित्यिक शैली है ये? पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक शैली है डिंगल। और चारण साहित्य है वो मुख्य रूप से डिंगल में ही लिखा गया। चारण, भाट व राव इन जातियों का प्रमुख रूप से किस भाषा शैली में लिखा गया? इनका संबंध है वो किस भाषा शैली से है? चारण, भाट व राव जातियों का संबंध किस भाषा शैली से है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, डिंगल, पिंगल, देवनागरी व संस्कृत। तो चारण, भाट व राव इनका जो संबंध है वो डिंगल साहित्यिक शैली है। ये जो भी लिखते थे तो इनका जो साहित्य में जो भी ये रचना करते थे वो ओनली फॉर डिंगल में ही ये लिखते थे। और ये डिंगल शैली है वो पश्चिमी राजस्थान की डिंगल शैली है। डिंगल भाषा का शब्दकोश किसके द्वारा तैयार किया गया? डिंगल भाषा का जो शब्दकोश है वो किसके द्वारा तैयार किया गया? नरोत्तम स्वामी, सुनीता कुमार, रामरतन कृष्णा, रामकरण ओसोपा। बताइए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ प्रश्न है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा रामकरण ओसोपा के द्वारा डिंगल भाषा का शब्दकोश है वो तैयार किया गया, रामकरण ओसोपा के द्वारा। पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा, पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा है। बताइए भाई, पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा डिंगल, पिंगल, नागर अपभ्रंश या उपरोक्त सभी। बताइए भाई, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान की तो डिंगल है। अगर पूर्वी राजस्थान की अपन बात करें तो पूर्वी राजस्थान की जो साहित्यिक भाषा है वो पिंगल है। पूर्वी राजस्थान की जो साहित्यिक भाषा है उसका नाम है पिंगल साहित्यिक भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है। राजस्थान में भाट कवियों द्वारा अधिकांश साहित्य किस शैली में लिखा हुआ है? अभी अपन ने देखा था चारण व भाट अधिकांश रूप से किस शैली में लिखते थे? चारण व भाटों का जो साहित्य है वो किस शैली में लिखा गया? बताइए भाई। देखो, चारण और भाटों का जो साहित्य है वो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिंगल शैली में, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो व हम्मीर रासो किस शैली में लिखे गए ग्रंथ हैं? वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो व हम्मीर रासो ये जो ग्रंथ है वो किस शैली में लिखे गए? जैन शैली, नागर शैली, डिंगल शैली या पिंगल शैली? फटाफट से भाई कमेंट में इसके आंसर आप बताते जाइए, है ना। कमेंट में इसके आंसर आप फटाफट बताते जाइए ताकि अपनी क्लास है वो फटाफट होती रहे। आपका टेस्ट है ये कम्प्लीटली यहाँ पे बीएसटीसी के है वो 200 क्वेश्चंस है, आप इसमें कवर करने वाले हो।
है ना। बीएसटीसी के 50 नंबर यानी कि 50 क्वेश्चंस कवर करोगे, जिसके आप कंप्लीटली 200 नंबर है वो कवर करने वाले हो। और मैं कंप्लीटली भाई बीएसटीसी की क्लासें चलाऊंगा, फुल क्लासें चलाऊंगा, जीके और रीजनिंग में खुद लूँगा। हिंदी के अलावा जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके लिए मैं टीचर्स है वो लगा रहा हूँ। तो ये बताइए इसका राइट आंसर बताइए 7 का। ये है पिंगल में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। भाई डी किस किस का आंसर आ रहा है, डी है वो इसका राइट आंसर है। राजस्थानी शब्दकोश की रचना किसने की थी, राजस्थानी शब्दकोश की रचना करने वाले कौन थे। चंद्रप्रदाय, पृथ्वीराज राठौर, सीताराम लालस व बांकीदास। राजस्थानी शब्दकोश की जो रचना की थी वो की थी सीताराम लालस ने। बताइए भाई सी आंसर किस किस के आ रहा, सी वाले हैं वो राइट हैं, यहाँ पे सी जिस जिसके भी आंसर आ रहा वो राइट है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलें अपन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजा महाराजाओं के शासनकाल में प्रमुख घटनाओं का वर्णन निम्न में से किनमें किया जाता था। राजा महाराजाओं के काल में जो घटनाएं होती थी उसका कहीं ना कहीं पे लेखा जोखा तो रखा जाता था, है ना। तो उसका जो वर्णन किया जाता था ना, वो वर्णन किस में किया जाता था भाई, वंशावली में किया जाता था, वचनिका में किया जाता था, विगत में किया जाता था या वेली में किया जाता था। बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। राजा महाराजाओं की जो वंशावलियाँ थी उनका जो वर्णन है वो वेली में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ की रचना किसने की। वेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई। वेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ की रचना, वेरी इजी क्वेश्चन है भाई, सभी का आंसर इसमें राइट होना चाहिए और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, है ना। पृथ्वीराज राठौर ने इसकी रचना की थी, ऑप्शन नंबर 1 है वेली किशन रुक्मणीरी। क्या है भाई इसमें वेली किशन रुक्मणीरी में, इसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है और पृथ्वीराज राठौर ने इसकी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू व फारसी की शब्दावली से युक्त राजस्थान की कलात्मक लेखन शैली है। बताइए भाई राइट आंसर बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। उर्दू व फारसी की शब्दावली से युक्त राजस्थान की कलात्मक लेखन शैली है वात, वंशावली, निभाती या दवावेत। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा दवावेत। ये उर्दू व फारसी शब्दावली है ना उसकी युक्त यानी कि दोनों का मिश्रण है और एक कलात्मक लेखन शैली बनती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जमाल क्या है। भाई ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक प्रकार का शस्त्र, डिंगल भाषा का छंद विशेद, शिकार करने की विधा या आदिवासियों का लोकगीत। जमाल क्या है। मैं रुकूंगा भाई 10-15 सेकंड बाद में ही इसका आंसर बताऊंगा आपको राइट। आप वीडियो को पॉज करके सोचो, ये अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो। सारे क्वेश्चंस PYQ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो जमाल है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ लेना है। ये डिंगल भाषा का छंद विशेष है, डिंगल भाषा का छंद विशेष है जमाल। हम्मीर महाकाव्य के रचयिता कौन थे। वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। हम्मीर महाकाव्य के रचयिता कौन थे, कौन थे भाई हम्मीर महाकाव्य के रचयिता। देखो मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ आपके, देखो किस किस के आंसर यहाँ पे सही आते हैं। हम्मीर महाकाव्य के रचयिता कौन थे। तो हम्मीर महाकाव्य के रचयिता भाई नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी, ऑप्शन नंबर सी किस किस के राइट हो रहा। हम्मीर महाकाव्य के रचयिता है नयन चंद्र सूरी। एकलिंग महात्म्य के रचयिता कौन थे। एकलिंग महात्म्य के रचयिता कौन थे, थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ मैं आपको। एकलिंग महात्म्य में मेवाड़ के शासकों की वंशावली का वर्णन है ना, और उस समय मेवाड़ की आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन है, राजा महाराजा जितने भी हुए उनका इसमें वर्णन है, एकलिंग महात्म्य है ना।
और मेवाड़ के जो राजा हुआ करते थे उनके वास्तविक राजा तो एकलिंग जी महाराज ही हुआ करते थे। वो तो अपने आप को उनके दास मानते थे। जो चित्तौड़ के राजा वास्तविक राजा है आज की डेट में भी एकलिंग जी महाराज ही हैं। तो इसके रचयिता कौन है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर है एकलिंग महात्म्य के रचयिता कौन है? बताइए भाई। इसमें चारों ऑप्शन है वो गलत है। एकलिंग महात्म्य के रचयिता है कान्हा व्यास। कौन है? कान्हा व्यास। एकलिंग महात्म्य के रचयिता है कान्हा व्यास। अमर काव्य वंशावली जिसमें मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर राणा राज सिंह तक के इतिहास की जानकारी मिलती है उसके रचयिता कौन है? अमर काव्य वंशावली के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में टपकेंगे क्वेश्चन। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताओ। अमर काव्य वंशावली के रचयिता कौन है? अमर काव्य वंशावली में मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर राणा राज सिंह तक के इतिहास की जानकारी मिलती है और इसके रचयिता है रणछोड़ भट्ट रचित, है ना। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज विजय के रचयिता जय नायक है, नंदराम है, रणछोड़ भट्ट है या कवि कल्लोल है? तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है। जयानक पृथ्वीराज विजय के रचयिता है। राजस्थान का प्रमुख ग्रंथ जयवंश महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई? जयवंश महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई? गलत नहीं होना चाहिए भाई, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए, राइट ही होना चाहिए ये वाला प्रश्न। तो इसका ऑप्शन है, आंसर जो राइट है वो है सीताराम भट्ट। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर है वो एग्जैक्ट राइट है। ऑप्शन नंबर डी जिसने बताया उनका आंसर एग्जैक्ट राइट है। राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका अचलदास खींचीरी वचनिका के रचयिता कौन थे? वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जो वचनिका है वो कौन सी है? अचलदास खींचीरी वचनिका। पहला प्रश्न तो यहीं का यहीं बन जाना चाहिए आपका कि राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका कौन सी है? अचलदास खींचीरी वचनिका। और अचलदास खींचीरी वचनिका के रचयिता कौन है? तो शिवदास गार्डन। कौन है इसके रचयिता? इसके रचयिता है शिवदास गार्डन। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, हम्मीर रासो ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा हुआ है उसके रचयिता कौन है? हम्मीर रासो ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा हुआ है उसके रचयिता कौन है? वेरी इजी क्वेश्चन है भाई, सभी को आना चाहिए। जेल प्रेरी 2017 में पूछा गया प्रश्न है ना, PYQ प्रश्न है, पिछले ईयर्स में आया हुआ प्रश्न है ना, और BSTC में आने की इसकी पूरी संभावना है। BSTC में आने की इसकी पूरी संभावना है। हम्मीर रासो ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा हुआ उसके रचयिता कौन थे? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर होगा। हम्मीर रासो है ये संस्कृत भाषा का लिखा और इसके लेखक थे कवि जोधराज। क्वेश्चन नंबर 20 है, रणथंभौर के शासक हम्मीर देव चौहान की हठधर्मिता के बारे में उल्लेख मिलता है। हम्मीर देव चौहान की हठधर्मिता के बारे में उल्लेख कहाँ पे मिलता है भाई? क्वेश्चन नंबर 20। हम्मीर रासो, हम्मीर हठ, हम्मीर प्रकाश व हम्मीर गुण रूपक। भाई हठ, यहाँ पे हठ धर्मिता आ गई तो इसका है वो हम्मीर हठ में ही मिलेगा। हम्मीर हठ के रचयिता कौन थे? हम्मीर हठ के रचयिता थे चंद्रशेखर, है ना। कौन थे? चंद्रशेखर हम्मीर हठ के रचयिता थे। अजमेर के चौहान शासक बीसलदेव चौहान की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। जो अजमेर के चौहान शासक थे बीसलदेव चौहान, उनकी उपलब्धियों का वर्णन कहाँ पे मिलता है?
तो बताइए भाई, बीसलदेव रासो, गुण रूपक, बीसलदेव प्रकाश व वंश भास्कर। तो जो इसका राइट आंसर होगा ना वो होगा बीसलदेव रासो। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। बीसलदेव रासो में है अजमेर के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना चंद्रप्रदाय ने की, लेकिन इसको पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वो चंद्रप्रदाय ने लिखा था, लेकिन पृथ्वीराज रासो को पूरा करने का जो श्रेय है वो उनके पुत्र, पृथ्वीराज के पुत्र जलहण को जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है। ये चंद्रप्रदाय के पुत्र थे। कौन थे? जलहण चंद्रप्रदाय के पुत्र थे और इन्होंने पृथ्वीराज रासो है उसको पूरा किया था। किस ग्रंथ में कवि दुर्सा आड़ा ने मुगल शासक अकबर को कुटिल व नीच शब्दों से संबोधित किया था? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें कवि दुर्सा आड़ा ने मुगल शासक अकबर को कुटिल व नीच शब्दों से संबोधित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा भाई विरुद्ध छतहरी। विरुद्ध छतहरी में कुटिल व नीच शब्दों से संबोधित किया। रजियारा सोरठा की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ प्रश्न है, CET में आया हुआ प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। रजियारा सोरठा, सूर्यमल मिश्रण, कवि कल्लोल, कृपाराम व कवि बिहारी। बताइए भाई, चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो रजियारा सोरठा की रचना है वो कृपाराम ने की। किसने की? ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट होने वाला। वीर विनोद के रचयिता कवि श्यामलदास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी कवि थे? मेवाड़ के महाराणा के दरबारी कवि थे। कवि जो श्यामलदास है वो मेवाड़ के महाराणा के दरबारी कवि थे। किस महाराणा के दरबारी कवि थे बताओ? तो मेवाड़ के महाराजा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए है वो इसमें राइट हो जाएगा कि मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। वंश भास्कर और वीर सतसई की रचना करने वाले कवि सूर्यमल मिश्रण का संबंध राजस्थान की किस रियासत से था? वंश भास्कर और वीर सतसई की रचना करने वाले कवि सूर्यमल मिश्रण का संबंध राजस्थान की किस रियासत से था? बताओ भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका जो संबंध है वो बूंदी रियासत से है। सूर्यमल मिश्रण का जो संबंध है वो है बूंदी रियासत से इनका संबंध है। बीकानेर के किस शासक को कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि बीकानेर के लूण कर्ण को कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है ना। बीकानेर के शासक वे थे लूण कर्ण, उनको कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। राजस्थानी भाषा में रामायण की रचना किसने की थी? राजस्थानी भाषा में भी रामायण है, आपको ध्यान है क्या भाई? राजस्थानी भाषा में भी रामायण है और राजस्थानी भाषा में जो रामायण की रचना है वो संत हनुमंत किंकर ने की थी। किसने की थी? संत हनुमंत किंकर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। लव स्टोरी ऑफ राजस्थान की रचना, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी कुमारी ने लव स्टोरी ऑफ राजस्थान की रचना की। किसने की थी? लक्ष्मी कुमारी ने लव स्टोरी ऑफ राजस्थान की रचना की थी। किशनगढ़ी ख्यात की रचना किसने की? वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम आपने ये प्रश्न देखा होगा। किशनगढ़ी ख्यात की रचना किसने की थी? तो किशनगढ़ी ख्यात की रचना बांकीदास ने की थी, है ना।
किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें राइट है, बांकीदास ने की थी। बांकीदास ने एक और ख्यात लिखी थी, बताओ कौन सी ख्यात लिखी थी? खुद के नाम पे ही लिखी थी, एक बांकीदासरी ख्यात। बांकीदास ने एक ख्यात लिखी थी खुद के नाम पर, बांकीदासरी ख्यात, और इन्होंने किशनगढ़ी ख्यात भी इन्होंने लिखी है। प्रमुख संगीत ग्रंथ राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ है राग कल्पद्रुम, इसके रचयिता कौन है? राधाकृष्ण, कृष्णानंद व्यास, सारंगदेव व मंडल। राग कल्पद्रुम के रचयिता है ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है भाई। बी, जिसने भी बी आंसर बताया उसका है ये राइट होने वाला है क्वेश्चन, कि राग कल्पद्रुम के रचयिता कृष्णानंद है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और वेरी इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे। शक्ति रासों की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 33 है कि सती रासो, शक्ति नहीं है भाई यहाँ पे, सती रासो क्या है? सती रासो, जो सती रासो है इसकी रचना है वो किसने की थी? तो कवि सूर्यमल मिश्रण। किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने की थी, ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका राइट आंसर है। हम्मी रायण की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 34 है, हम्मी रायण की रचना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा होगा भाई। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, कम से कम 10 सेकेंड बाद, 15 सेकेंड बाद में मैं इसका आंसर बताऊंगा, आप खुद दिमाग लगाओ। चारों ऑप्शन आपके सामने, हम्मी रायण की रचना किसने की थी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है। गाडवू व्यास ने इसकी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, जैसलमेर में गुंडाराज की रचना किसने की? जैसलमेर में गुंडाराज, तो वैसे इजी क्वेश्चन है, सागरमल गोपा ने जैसलमेर में गुंडाराज की रचना की थी, है ना। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है। धरती धोरारी के रचयिता कौन थे भाई? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, इसके रचयिता थे कन्हैयालाल सेठिया। कौन थे इसके रचयिता? कन्हैयालाल सेठिया। धरती धोरारी के रचयिता थे कन्हैयालाल सेठिया। पश्चिमी राजस्थान की यात्रा की रचना किसने की थी? पश्चिमी राजस्थान की यात्रा की रचना किसके द्वारा की गई? पश्चिमी राजस्थान की यात्रा, भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ मेरे को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कर्नल जेम्स टोड। पश्चिमी राजस्थान की यात्रा की रचना है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा की गई। राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 38 है, राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसके द्वारा की गई? राधा गोविंद संगीत सार की रचना है वो किसके द्वारा की गई? तो राधा गोविंद संगीत सार की रचना है वो सवाई प्रताप सिंह ने की थी भाई। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है, सवाई प्रताप सिंह ने रचना की थी राधा गोविंद संगीत सार की। क्वेश्चन नंबर 39 है, पोपा बाई पोल की रचना किसने की? पोपा बाई पोल की रचना है वो किसके द्वारा की गई? भाई PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स आया हुआ प्रश्न है ये, है ना। प्रीवियस ईयर्स आया हुआ प्रश्न है, पोपा बाई की पोल की रचना किसने की? पोपा बाई पोल की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा जयनारायण व्यास ने पोपा बाई की पोल की रचना की।
क्वेश्चन नंबर 40 है, शिशुपाल वध की रचना किसके द्वारा की गई? भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिशुपाल वध की रचना है किसके द्वारा की गई? तो शिशुपाल वध की रचना है वो महाकवि माघ ने की थी। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है। शिशुपाल वध की रचना महाकवि माघ के द्वारा की गई। श्रृंगार द्वार के रचयिता कौन थे? श्रृंगार द्वार, देखो श्रृंगार हार तो अलग है जो राणा कुंभा ने लिखा, जबकि श्रृंगार द्वार के रचयिता कौन थे भाई? ये लो, इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो तो नहीं है राइट आंसर, तो इसका है महाराजा हम्मीर। कौन है? श्रृंगार द्वार के रचयिता महाराजा हम्मीर है। ये देखिए भाई, सुरजन चरित्र में किस रियासत की जानकारी मिलती है? सुरजन चरित्र में किस रियासत की जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर 42 है कोटा, बूंदी, झालावाड़ या जालोर। जो सुरजन चरित्र है उसमें बूंदी रियासत की जानकारी मिलती है। किस रियासत की जानकारी मिलती है भाई? बूंदी रियासत की जानकारी सुरजन चरित्र में मिलती है। चरित्र मुल्क काव्य के रचयिता कौन थे? चरित्र मुल्क काव्य है उनके रचयिता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 43 वेरी इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है, लाइब्रेरियन में पूछा हुआ प्रश्न है ना। चरित्र मुल्क काव्य के रचयिता कौन थे? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हरि पिंगल है वो चरित्र मुल्क काव्य के रचयिता थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, मुल्क रा मीठा ठग। मुल्क यानी देश, देश के मीठे ठग, ठग यानी कि चोरों को ठग बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या पूछ रहा? मुल्क रा मीठा ठग, इसके रचयिता कौन थे? केसरी सिंह, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया, शंकरदास सामोर। बताइए राइट आंसर बताइए भाई। वीडियो 2021 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट है। शंकरदास सामोर है वो मुल्क रा मीठा ठग के रचयिता थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, रुख सतसई के रचयिता कौन है? देखो वीर सतसई अभी अपन ने देखी थी, लेकिन वीर सतसई के अलावा रुख सतसई भी है, और रुख सतसई के रचयिता कौन थे? चारों ऑप्शन सामने भाई आपके, कवि तेज, सूर्यमल मिश्रण, लक्ष्मणदास कबिया, केसरी सिंह बारहट। तो रुख सतसई के रचयिता है लक्ष्मणदास कबिया। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है। लक्ष्मणदास कबिया रुख सतसई के रचयिता थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, घोड़े वाले बाबा व राजस्थान इतिहास के पितामह कहलाते हैं। घोड़े वाले बाबा व राजस्थान इतिहास के पितामह कहलाते हैं। कौन है भाई? तो कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा व राजस्थान इतिहास के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि जहाँ पे भी जाते थे वहाँ पे अपना घोड़ा लेकर जाते थे, अर्थात घोड़े से चलते थे, इसीलिए इनको घोड़े वाले बाबा व राजस्थान इतिहास के पितामह के नाम से भी जाना गया। अपना नेक्स्ट प्रश्न है, केसरी सिंह बारहट का संबंध किस जाति से है? केसरी सिंह बारहट ब्राह्मण थे, सैनी थे, चारण थे या राजपूत थे? देखो बारहट गोत्र था इनका और इनकी जाति चारण थी, है ना। बारहट इनका गोत्र था और इनकी जाति क्या थी? इनकी जाति चारण जाति के थे। चेतावनी राज चुगटिया के रचयिता कौन थे? भाई चेतावनी राज चुगटिया, चुगटिया का मतलब तो अपन जो चुगटिया भरते हैं ना, किसी को यूँ हाथ से यूँ चुगटिया बोलते हैं, उसको यूँ काट लेते हैं ना, थोड़ा सा हाथ से यूँ दर्द होता, तो उसे चुगटिया अपन बोलते हैं। और उसके रचयिता कौन थे? तो उनके रचयिता भी केसरी सिंह बारहट। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर होगा, केसरी सिंह बारहट चेतावनी राज चुगटिया। क्वेश्चन नंबर 49 है, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है?
बताओ भाई, राजस्थान के किस ज़िले से संबंधित है ये? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सिरोही। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर होगा। इनका संबंध है वो सिरोही से है। और क्वेश्चन नंबर 50 है, वातारी फुलवारी के रचयिता कौन थे? भाई क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपको कमेंट में बताना है। वातारी फुलवारी के रचयिता कौन थे? चलो मैं बता देता हूँ। वातारी फुलवारी के रचयिता विजयदान देथा। कौन थे? ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, विजयदान देथा। ठीक है ना। तो बीएसटीसी के लिए अपन ने टोटली 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपको बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज चाहिए तो जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, और हमारे चैनल जयपुर क्लासेज को आप सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।